बेटा अब हम बात करेंगे एल सर्किट। एल सर्किट, ध्यान बेटा सब बच्चों का बोर्ड की तरफ। ये एल इंडक्टर, ये वोल्टेज V इज V नॉट साइन ओमेगा टी है बेटा। अब आप एल सर्किट में भी फिर से वोल्टेज की हर बार की तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, करंट को फाइंड करेंगे। रजिस्टर आर सर्किट वाले में याद करो, ओम बाबा का लॉ था V इज I। कैपेसिटर में Q इक्वल्स टू C। लेकिन अभी एल सर्किट में क्या करना, तो बेटा जिस सर्किट में इंडक्टर लगा हो वहां पर आप एल सर्किट में आप इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाय डी टी वाला फंडा लगाइए। और जिन बच्चों ने अभी ये नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ये याद कर लो कि ये एक इंडक्टर कॉइल होती है जिसका इंडक्टेंस एल होता है और इस इंडक्टर कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन E इज एल डी आई बाय dt। सर मॉड क्यों लिखा दोस्तों, उसमें माइनस आता है एक्चुअली और मुझे केवल वैल्यू से मतलब है। तो क्या याद रखना, एल सर्किट की शुरुआत होगी डेरिवेशन की मॉड इक्वल्स टू एल डी आई बाय। अब क्या सर दोस्तों, अब मैं बताइए क्या करूंगा, सुनना ध्यान से। अगर इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो, इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस तो हम ये लिख सकते हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के बराबर। इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के बराबर जब इस इंडक्टर कॉइल का ओहमिक रेजिस्टेंस जीरो। तो सिंपल शब्दों में आप क्या लिखना, इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज वेरी स्मॉल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज। बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, एल डी आई बाय dt और वोल्टेज V की जगह V नॉट के बाद डी आई बाय dt आएगा V नॉट बाय एल साइन ओमेगा। समझ में आया सभी को आपको, ये डेरिवेशन की शुरुआत डी आई के इक्वल करूं, टारगेट करंट निकालना है तो V नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी और साथ में यहां तक करना शुरू करो तो फटाफट। जब तक लिखकर नहीं करेंगे याद, समझ में तो आ रहा है लेकिन याद नहीं कर पाओगे आप, जल्दी जल्दी करिए, बहुत इजी है, बहुत आसान। कहीं गाड़ी अटके देखो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा बिना देखे लिख कर पाए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आ गई हमारे पास। हमारा टारगेट है करंट को फाइंड करना। डी आई आ रहा है V नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी। लिखिए मेरे साथ, सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे साथ साथ करते चलो भैया, डी आई की वैल्यू पुटअप करिए सभी बच्चे। डी आई की वैल्यू V नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी और साथ में dt।
आई आएगा V0/L बाहर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन V0/L बाहर। बेटा साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय ओमेगा। के बाद आई होगा बेटा माइनस लेंगे बाहर अपॉन में होगा ओमेगा एल और साथ में कॉस। ठीक है, इसके आगे की कहानी सुनिए। आई इज, याद करिए दोस्तों, वोल्टेज के अपॉन में रेजिस्टेंस होता है ना। तो मैं यहां लिखूंगा ओमेगा एल को एक्सएल। क्या लिखूंगा? एक्सएल, जहां एक्सएल का मतलब होगा ओमेगा, एल का मतलब होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होगा? इंडक्टिव। लिखिए सभी बच्चे, V0/XL, जहां एक्सएल है ओमेगा एल, क्या नाम है इसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जिसे फिलहाल हम यहां कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो आई विल बी माइनस, बेटा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि बाहर लिखा है माइनस। माइनस हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे सर? बेटा कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा। सर माइनस क्यों लिखा? आप 90 प्लस थीटा लिख देते। बेटा बाहर वाले माइनस को अंदर ट्रांसफर कर दूंगा ना मैं, तो आई हो जाएगा आई नॉट साइन, माइनस अंदर गया तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय। तो देखो माइनस को अंदर शिफ्ट करने से बाहर वाला माइनस भी हट गया और स्टैंडर्ड फॉर्म साइन के फॉर्म में आ चुका है। करिए इसको लिखकर फटाफट, जहां तक कर दिया उसके आगे बेटा। समझने में बड़ा आनंद आता है, समझ में सब आता है, लेकिन जब लिखते हैं तो तकलीफ आती है। इसीलिए इसको लिखकर ही मेरे साथ याद कर लो, कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर पाओ। ये आ रही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट, और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं दोस्तों साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। माइनस पाई बाय टू मतलब करंट पीछे, करंट पीछे, वोल्टेज आगे। तो एल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज, करंट लैग करेगा। तो बेटा एल सर्किट के लिए अगर हम करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस बनाएंगे तो वोल्टेज आगे और करंट पीछे। अरे डिक्के, और ग्राफ मतलब वेव फॉर्म बनाऊं मैं, तो फिर से वोल्टेज के लिए साइन फंक्शन होगा। समझ लो, फिर बना लेना। करंट, बेटा इस बार देखो करंट की इक्वेशन है माइनस में कॉस ओमेगा टी। तो कॉस का ग्राफ तो नीचे से बनेगा ना, ऊपर तो वोल्टेज V0 है, ये टाइम है, ये वोल्टेज है। इसी ग्राफ में करंट को बनाओ, तो चूंकि करंट माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये ग्राफ नीचे से बनेगा। नीचे से क्यों? क्योंकि माइनस में। और फिर से ग्राफ बनाने के पहले पॉइंट्स बनाऊंगा लास्ट टाइम की तरह।
वोल्टेज जहां मैक्सिमम वहां करंट जीरो, जहां वोल्टेज जीरो वहां करंट मैक्सिमम। इस तरह से ये वेवफॉर्म है। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट बना लीजिए इसको। ये है कहानी एल सर्किट से जुड़ी, जहां पर हमने सीख लिया, समझ लिया, वोल्टेज लीड करेगा करंट से पाई बाय 2 फेस के साथ। सी सर्किट में करंट लीड करता है, एल सर्किट में वोल्टेज लीड करता है पाई बाय। एक खास बात आपको बताना है इसके बाद, जिस पे भी ऑब्जेक्टिव्स काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या आ सकते हैं। बेटा ये बात समझने के बाद अब सुनिएगा, बेटा आपको कुछ खास काम की बात याद करवा दूं। एल सर्किट, सी सर्किट। एल सर्किट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, सी सर्किट का कैपेसिटिव 1 बाय ओमेगा सी। दोस्तों ओमेगा होता है 2 पाई एफ, क्या होता है, और यहां पर भी ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इंडक्टर रेजिस्टेंस भी ज्यादा ऑफर करेगा, इसीलिए ग्राफ एक्सएल और एफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। जबकि कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी होगी इनवर्स, इसीलिए ग्राफ बनेगा इस तरह से, इनवर्सली ऐसे इस तरह से। खास बात एक और सुनो, डीसी की बात करूं, फॉर डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। बेटा डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अरे डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो एक्सएल भी हो जाएगा। कैसे सर, ये देखो ना बेटा, फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल भी, जबकि यहां एक्ससी 1 बाय 0, क्योंकि अपॉन में है ना बेटा, तो 1 बाय 0, तो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इंडक्टर 0 और कैपेसिटर इनफाइनाइट। सारी बातें लिख के याद करो तो फटाफट, ये बहुत काम की बात है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या रीजनिंग क्वेश्चन के हिसाब से आ सकती है। सभी बच्चे इसको फटाफट लिख के याद करें, इसी तरह एज इट इज लिख के याद कर लो, कंपैरिजन करके गलती नहीं होगी।